हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 5 की। ये सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन, जिसमें अभी तक 3 वीडियो आप लोगों को दी गई हैं। इन 3 वीडियो में आप लोगों को 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए गए हैं। यदि आप लोगों को अच्छी तैयारी करना है और 20 जून से पेपर देना है तो आप लोग तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से है, जो कि इससे आप जुड़ करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम 61 से लेकर के 80 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे, यानी कि 20-20 क्वेश्चनों की हमारी ये एक वीडियो की सीरीज रहती है, जिसमें आप लोग पिछले जो भी वीडियो दिए गए हैं उसको भी देखते हुए आगे की भी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा 61 जो क्वेश्चन है ये कहता है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। पहले तो इसका ऑप्शन है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अनदेखी करना, या शिक्षण विधियों का मानकीकरण करना, या व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना, या केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना। तो कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए जो कक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है वो यह होता है कि व्यक्तिगत उनको अगर आप सहायता दे रहे हैं तो ही बच्चे इम्प्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए एक आवश्यक विचार है। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री प्रदान करना। तो ये आप जानते हैं, जहाँ कहीं भी निगेटिव अगर नहीं पूछ रखा है क्वेश्चन में तो आप लोगों को निगेटिव जो ऑप्शंस होंगे उसको बिल्कुल भी नहीं चुनना है। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा वैसे भी। दूसरा है बच्चे की प्राथमिकताओं की अनदेखी करना। तो ये भी निगेटिव में पूछ रखा है, ये भी आपका गलत रहेगा। उसके बाद पूछा है ऑप्शन में कि उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर रखना। तो उन्हें समूह गतिविधि से बाहर नहीं रखना है, उन्हें समूह में हमें पढ़ाना होता है और उस पाठचर्या को वहाँ पे लागू करना होता है। तो सामग्री की पहुँच सुनिश्चित करना, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें ये कहा गया है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पाठचर्या अनुकूलन में क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन है सामग्री को दुर्गम बनाना, दूसरा है केवल मानक मुद्रित सामग्री का उपयोग करना, या सुलभ प्रारूप प्रदान करना, या फिर उनकी सीखने की ज़रूरतों को अनदेखा करना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि सुलभ प्रारूप प्रदान करना, ये आपका सही हो जाएगा। जब क्वेश्चन निगेटिव में होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको गोला बना लेंगे या फिर अंडरलाइन कर लेंगे, उसी के अनुसार फिर हम जो ऑप्शंस दिए होंगे वही चुनेंगे, नहीं तो फिर हम जो हमारा सकारात्मक ऑप्शन होगा वही हम चुनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से कौन सा कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन के लिए एक विचार नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना, या सहायक तकनीक का उपयोग करना, या साथियों के सहयोग को प्रोत्साहित करना, या फिर उनकी भागीदारी को सीमित करना। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है आंसर, यहाँ पे ये है कि कौन सा कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन के लिए एक विचार नहीं है। तो ये क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव में पूछा गया है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और इसी के अनुसार हम देखेंगे। तो आप पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव में है, और दूसरा भी आपका पॉजिटिव में है, तीसरा भी आपका पॉजिटिव में है, क्योंकि जब आप व्यवस्था करेंगे या उपयोग करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे तो ये सारे शब्द आपके पॉजिटिव में आते हैं।
हाँ, उनकी भागीदारी को अगर आप सीमित कर दे रहे हैं तो ये आपका निगेटिव में होगा, तो यही ऑप्शन आपको चुनना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करते समय शिक्षकों को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर रखना चाहिए। तो ये गलत बात है, उन्हें समूह गतिविधि से हम कभी भी बाहर नहीं रखेंगे। केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी गलत बात है आपका, ये भी नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को अनदेखा करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा कि सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है। तो कम दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप जानते ही हैं इनलार्ज प्रिंट बुक की व्यवस्था की जाती है, जो कि बड़े छापे की बुक होती है या बड़े प्रिंट की बुक होती है, उस चीज़ को उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। केवल मानक प्रिंट सामग्री, तो ये गलत हो जाएगा। केवल डिजिटल सामग्री, ये भी गलत हो जाएगा। और उनकी पढ़ने की प्राथमिकताओं को अनदेखा करना गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि उन्हें बड़े छापे वाली बुक की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही बड़े प्रिंट जैसे सुलभ प्रारूप अगर आप उन्हें दे रहे हैं तो कम दृष्टि वाले बच्चे उससे पढ़ने लिखने में काफ़ी हेल्प लेंगे उससे। अगला क्वेश्चन है 67 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पढ़ने और लिखने के कौशल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है दुर्गम सामग्रियों का उपयोग करके, या व्यक्तिगत सहायता प्रदान करके, या फिर उन्हें साक्षरता गतिविधियों से बाहर करके, या पढ़ने की सामग्री तक पहुंच को सीमित करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उन्हें व्यक्तिगत सहायता प्रदान किया जाए अगर, तो उन बच्चों को पढ़ने लिखने या अन्य कौशल को सीखने में मदद कर सकते हैं आप, अगर आप उनके व्यक्तिगत सहायता के लिए वहाँ पे तैयार हैं तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए लिखने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है कि केवल मानक पेंसिल और कागज़, दूसरा है केवल डिजिटल डिवाइस, तीसरा है स्पर्शीय ग्राफिक्स जैसे सुलभ प्रारूप, और चौथा है कि उनके लिखने की प्राथमिकताओं को अनदेखा करना। लगभग सेम आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप जो सकारात्मक होगा उसी पे आप लगाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पर्शनीय ग्राफिक्स जैसे सुलभ जो प्रारूप है उसको प्रदान करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पढ़ने की सामग्री का चयन करते समय शिक्षकों को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है केवल उन्हें दुर्गम सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। अगर आप उन्हें दुर्गम सामग्री उपलब्ध कराएंगे तो आप जानते हैं कि वे बच्चे पहले से देखने में इतने सक्षम नहीं हैं कि वे उसका उपयोग कर सकें, तो हमें बच्चों को सारी चीज़ें सुलभ प्रोवाइड करना चाहिए। केवल शैक्षणिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। पठनीय और पहुंच सुनिश्चित करना ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें वो बच्चे पढ़ सकें वही चीज़ें आप उनको दें। उनकी रुचियों को अनदेखा करें तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि शिक्षक कम दृष्टि वाले बच्चों के पढ़ने और लिखने के कौशल में सुधार का समर्थन कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है उन्हें साक्षरता गतिविधियों से बाहर रखकर, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करके, या उनकी सीखने की प्राथमिकताओं को अनदेखा करके, या फिर पठन सामग्री तक पहुंच को सीमित करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करके। सारे क्वेश्चंस लगभग सेम हैं, थोड़ा सा ही उसको उलटफेर करके यहाँ पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। तो आप लोग एक बार बस केवल अगर अच्छे से वीडियो देख लेंगे और दोबारा फिर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगला है 71 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बेहतर सहकर्मी समूह सामंजस्य के लिए एक आवश्यक रणनीति क्या होती है।
तो उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर रखकर या सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर या उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को अनदेखा करके या फिर साथियों के साथ उनकी बातचीत को सीमित करके। तो जितने भी निगेटिव हैं ये सब हट जाएंगे आपके। पॉजिटिव में आपके केवल बी ऑप्शन है कि सहानुभूति और समझ को अगर आप बढ़ावा देंगे तो ही कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए आप एक बेहतर सहकर्मी समूह सामंजस्य ला सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 72 कि सहकारी शिक्षा कम दृष्टि वाले बच्चों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है। तो क्या उनके साथियों से अलग करके या सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा दे करके या उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर करके या सामाजिक बातचीत को सीमित करके। तो जब वो सहयोग और टीम वर्क में कार्य करेंगे तभी वे अच्छे अच्छे कौशल सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहकर्मी समूह सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को अनदेखा करना या उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर करना या समावेशिता और स्वीकृति को बढ़ावा देना या साथियों के साथ उनकी बातचीत को सीमित कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समावेशिता और स्वीकृति को बढ़ावा देकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के बीच सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या है। तो क्या उन्हें समूह गतिविधियों से अलग करना या टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके या उनके योगदान को अनदेखा करके या साथियों के साथ उनकी बातचीत को सीमित करके। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका पॉजिटिव है कि उनके योगदान को अनदेखा करना, क्योंकि कम दृष्टि वाले बच्चों के बीच में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो प्रभावी रणनीति होगी कि उनके योगदान को अगर आप अनदेखा करके कर रहे हैं तो ही उनको आप एक तरीके से कहीं ना कहीं सहयोग दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 कि शिक्षक कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बेहतर सहकर्मी समूह सामंजस्य कैसे सुगम बना सकते हैं। तो शिक्षक कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बेहतर सहकर्मी समूह का जो सामंजस्य है उसको कैसे बना सकते हैं सुगम उनके लिए, कि विशिष्टता को वो बढ़ावा देंगे या फिर सहानुभूति और समझ को ये बढ़ावा देंगे या उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर करेंगे या सामाजिक बातचीत को वो सीमित कर देंगे। तो वो ये सभी निगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उन्हें सहानुभूति देंगे और समझ को वो बढ़ावा दे करके ही उनको एक बेहतर सहकर्मी समूह में सामंजस्य को स्थापित करने में वो कहीं ना कहीं सफल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा मूल्यांकन के संदर्भ में UDL का क्या अर्थ है। तो UDL का क्या अर्थ है कि इसका अर्थ ये है कि ये असंरचित डेटा लर्निंग है या सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन है या एकात्मक विकासात्मक लर्निंग है या फिर सीखने का एक तरफा निर्धारण है। तो इसका जो सही आंसर है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है और वही आपका यहाँ पे हिंदी में है, यही आपको देखना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 77 कि कक्षा मूल्यांकन में कम दृष्टि वाले बच्चों को UDL कैसे लाभ पहुंचा सकता है। तो UDL कैसे लाभ पहुंचाता है, क्या मूल्यांकन सामग्री तक पहुंच को सीमित करता है या प्रतिनिधित्व के कई साधन प्रदान करता है या उन्हें मूल्यांकन गतिविधियों से बाहर करके या केवल मानकीकृत परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिनिधित्व के कई साधन प्रदान करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा मूल्यांकन में UDL लाभ करते समय शिक्षकों को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो क्या उन्हें मूल्यांकन सामग्री तक पहुंच सीमित कर देना चाहिए या उनकी सीखने की प्राथमिकताओं को अनदेखा कर देना चाहिए या सहभागिता के कई साधन उपलब्ध कराना चाहिए या केवल मानकीकृत परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे सकारात्मक पूछा है और सकारात्मक ऑप्शन आपका सी है कि सहभागिता के कई साधन उपलब्ध कराना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 कि शिक्षक कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा मूल्यांकन सुलभ हो। तो केवल लिखित परीक्षाएं आयोजित करके, या फिर उनके सीखने की ज़रूरतों को अनदेखा करके, या फिर सुलभ प्रारूपों के सामग्रियों का उपयोग करके, या उन्हें मूल्यांकन गतिविधियों से बाहर करके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका पॉजिटिव है, यही आपका सही होगा, सुलभ प्रारूपों और सामग्रियों का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि कक्षा में कम दृष्टि वाले बच्चों का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति क्या होती है। तो क्या उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अनदेखी करना होता है, या केवल दृश्य आकलन का उपयोग करना होता है, या समायोजन और अनुकूलन प्रदान करना होता है, या उन्हें गतिविधियों से बाहर करना होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में चुनना है, तो समायोजन और अनुकूलन प्रदान करना ये आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चंस जो बच रहे हैं उसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही होगा। 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। वीआई में आपको ये 5वां पेपर है। आपको 5वें पेपर तक ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थे सभी करा दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पेपर नंबर 6 है उसका भी जल्द आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो सभी चीज़ें यहाँ आप लोगों को वीडियो में दी जाएंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि वीडियो आप लोगों को कितना हेल्प कर रहा है, इसको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।